जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौ माता की। पितृपक्ष चल रहा है और हमारे धर्म के अनुसार मान्यता है कि कन्या राशि का सूर्य होने पर भाद्रपद की अमावस्या से आश्विन भाद्रपद की पूनम से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है। इसको महालय श्राद्ध कहते हैं। और एकम के दिन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का जो प्रतिपदा होती है वहां माता में श्राद्ध किया जाता है। और गाय का क्या महत्व है इसके बारे में निवेदन करता हूं कि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। प्रतिदिन गाय को चारा यथाशक्ति देना चाहिए और खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे हमें समृद्धि मिलती है, नौ ग्रहों की शांति होती है और गौ माता की सेवा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में आने वाली अज्ञात बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। महर्षि वशिष्ठ की गाय जो नंदिनी थी उसकी सेवा करने से महाराज दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई और रघुवंश आगे बढ़ा और उनके ही वंश में श्री राम जी का अवतार हुआ। महर्षि गाय गौ माता जो है वो कामधेनु की ही नंदिनी एक स्वरूप थी। देव नामक वसु ने नंदिनी को चुराने का प्रयास किया था तो उसको श्राप मिला और वे भीष्म पितामह के रूप में मानुष्य लोक में आए और उन्होंने पारलौकिक बाधाओं के पौराणिक कथाओं के अनुसार गौ माता सर्वप्रथम सुरभि माता भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से उत्पन्न हुई और उनके दूध को पीने से भगवान ने बचा हुआ दूध कटोरा हाथ से गिर गया था, जिससे क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई और उस क्षीर सागर में अनेकों गौएं उत्पन्न हुई। ऐसा एक कल्प के अंदर वर्णन आता है। पौराणिक कथाओं श्री कृष्ण भगवान का जो ये क्षीर सागर है वृंदावन में, ये वृंदावन दिव्य वृंदावन है जिसके बाईं ओर शिवलोक है और जीर्ण तरफ की ओर विष्णु लोक है। ये अखंड ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है प्रलय काल में। ऐसा प्रलय होता है महाप्रलय जिसमें ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, परंतु वह गोलोक नष्ट नहीं होता। ये गायें वहां पे उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ राधा जी उस गायों की सेवा करती है और वह राधा और कृष्ण का दिव्य स्वरूप वहां नित्य होता है दिव्य वृंदावन में। और उस वृंदावन की जो रास लीला है वो प्रतिदिन निधि वन में वृंदावन में होती है। ये माता गौ की कृपा से भगवान ने प्राप्त किया। और वृंदावन एक आख्यान के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम गौ उत्पन्न की और उसके दूध को पीने से उनके मुख के फैन से उन फैनों से गाय उत्पन्न। एक कल्प के अंदर क्षीर सागर के मंथन से 5 कामधेनु उत्पन्न हुई और कामधेनु के स्वरूप के रूप में उन्होंने अलग अलग रूपों को धारण किया। बहुला, सुभद्रा, सुशीला, नंदा आदि जो गाय हैं वो 5 गायें दिव्य गाय मानी जाती है। एक आख्यान के अनुसार पौराणिक कथा में अमृतपान के दौरान ब्रह्मा जी का कल्प भेद से ये कथाएं अलग अलग आती हैं। एक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों में एक सौदा सुरभि नाम की जो गाय है वह बनी है, जो 60 पुत्रियों में एक सुरभि नाम की गाय है। गौ माता समुद्र मंथन से निकली थी। ये अलग अलग कल्पों के अंदर अलग अलग कथाएं आती है। तुम माता सर्वदेवानाम, गाय के लिए लिखा है कि तुम माता सर्वदेवानाम तुम यज्ञ कारणम तुम तीर्थम सर्वानाम तीर्थानाम नमोस्तुते सर्वे। हे गौ माता आप सब तीर्थों की तीर्थ हो। हे गौ माता आप सब देवताओं की माता और यज्ञ का कारण हो। यज्ञ करने से यज्ञाद भवती पर्जन्याद भवती
अन्नाद भवती भूतानि पर्जन्याद अन्नम भवती। जो पर्जन्य की वृष्टि होती, पर्जन्य इंद्रवृष्टि करते हैं तो हमारी अन्न उत्पन्न होते हैं। अन्न से, अन्न ब्रह्म है और उस अन्न ब्रह्म से हमारी संसार की सृष्टि होती है। अन्न प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक होता है। तो ये यज्ञ से उत्पन्न होता है और यज्ञ के अंदर जो घी है वो गाय का ही माना गया है, उससे ही आकर्षित होकर के और पर्जन्य आते हैं। यथा सर्व निदम व्याप्तम, यथा सर्वम निदम व्याप्तम जगत स्थावर जंगम, जितना भी संसार व्याप्त दिखाई दे रहा है ताम धेनु गाय के ही प्रताप से है। तो गाय शेषाम वंदे भूत भविष्य, भूत और भविष्य की जो माँ है हमारी, आदिकाल में भी थी, वर्तमान में और भविष्य में रहेगी। वेदों में अग्नि, गौ को अग्नि की माता और पृथ्वी की पुत्री और गाय विश्व की माता बताई गई है। ये देश संसार की, पूरे संसार की माता, राष्ट्र माता बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं हमारे तो ये वेद कहते हैं कि गौ विश्व से मात्र, पूरे विश्व के सब प्राणियों की गाय माता मानी गई है। क्योंकि मनुष्य के शरीर से जितने भी पदार्थ निकलते हुए दुर्गंधित होते हैं और गाय के शरीर से जितने भी पदार्थ निकलते हैं, चाहे मूत्र हो, गौमूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे गौ माता के श्वास प्रश्वास हो, चाहे गौ माता का घी हो, चाहे गौ माता का गोबर हो, सब में हमको सुगंध प्राप्त होती है। स्वरूपा बहुरूपा विश्वरूपा मात्र, मां स्वरूप है, विश्वरूपी है और विश्वरूप की माता है। मामुक्त नित्यम प्रकृतिम, हे गौ माता मेरे पास में स्थिर रहो, हमें गायों के बीच में रहो। भगवान कहते हैं गवाम मध्य वसा में, गावों में अग्रता पातु, गावों में प्रस्तुत। भगवान कहते हैं गाय मेरे आगे रहती, मेरे पीछे रहती, गायों के बीच में मैं रहता हूँ। ऐसे भगवान गोकुल के अंदर अवतार लेते हैं। तो गौ माता के वृंदावन, गोकुल और मथुरा, ये एक दिव्य, और द्वारका जी, ये दिव्य लोग हैं जहाँ हमेशा श्री कृष्ण भगवान का निवास रहता है। और जहाँ कृष्ण भगवान का निवास रहता है वहाँ गाय रहती है, और जहाँ गाय रहती है वहाँ गोपाल रहते हैं, जहाँ गाय रहती है वहाँ गोविंद रहते हैं। और जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ पाप स्पर्श नहीं होता, भूत प्रेत पिशाच राक्षसों का उपद्रव नहीं होता। जहाँ गायों की सेवा होती है वहां पे ये भूकंप है, ज्वालामुखी है आदि जो ऋतु प्रकोप आदि होते हैं उससे रक्षा होती है। दोनों नाम काम दुख, भगवान गीता जी में कहते हैं कि गायों के अंदर, गीता जी के 10वें अध्याय के 28 श्लोक में भगवान कहते हैं कि दोनों नाम काम दुख, गायों में मैं काम धेनु हूँ। काम धेनु और कल्प वृक्ष के सामने जो भी इच्छा की जाती है उस इच्छा की पूर्ति होती है। और ये गौ माता ऐसी काम धेनु और कल्प वृक्ष के समान ये गौ माता, भगवान कहते हैं गायों में काम धेनु मैं हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में गाय को जूठन खिलाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। इसलिए गौ माता को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। गौ प्रातः स्नान करके अगर हम गाय का स्पर्श करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। गाय के सींग में, गाय के सींग के जड़ों में ब्रह्मा और विष्णु होते हैं। गाय के सिंह के अग्रभाग में सारे तीर्थों का निवास होता है। दांतों में वायु, सिर के बीच में महादेव और कानों में दोनों अश्विनी कुमार और ललाट में मां गौरी का निवास माना गया है। नेत्रों में सूर्य चंद्रमा और नाक में कंबल अश्वत्र नाम के देवता होते हैं। जीवा के अंदर वरुण और गले में इंद्र, हुकार में सरस्वती और दोनों गालों में मांस और पक्ष, दोनों आंखों के अंदर दोनों संध्याएं, गले में रुद्र, गल कंबल के अंदर गाय के जो गल कंबल होता है उसमें रक्षोगुण का निवास होता है। जांघों में धर्म, दोनों खुरों के बीच में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में नागों का निवास होता है। खुरों के मूल भाग में अप्सराओं का, पीठ में एकादश रुद्र, सभी संधियों में वसुगण और 8 वसु होते हैं। कमर में पितृगण, पूंछ में सोम, शरीर के आधे भाग में द्वादश आदित्य और गोमूत्र में गंगा यमुना, गोबर में लक्ष्मी और दूध के अंदर सरस्वती माता का निवास होता है। रोम के अंदर 33 कोटि देवताओं के पेट के अंदर पृथ्वी और थनों में 4 समुद्र होते हैं। तुम माता सर्वदेवानाम तुम से यज्ञ कारणम तुम तीर्थानाम तीर्थम नमो सदांगे बहुला सामगा कुतुभया क्षमा भूषि और सरसा, ये सातों लोगों की गौ माता है। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 700 बार आया है। इसको अगम्य कहा है, गाय को मारना नहीं चाहिए, ये अवध्य है।
रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, अमृत का भंडार गौ माता, रुद्रों की दुहिता, वसुओं की पुत्री, रुद्रों की पुत्री और वसुओं की सुषा माता, रुद्रा नाम दुहिता ससा वसा, आदित्य नाम अमृत से नाभि, अमृत की नाभि मानी गई। यहाँ लक्ष्मी ही सर्वभूता नाम व्यास वेद संस्थिता धेनु रूपेण शांति परिस्थिति में गौ माता की सेवा करने से सब प्रकार के काम, धर्म अर्थ काम, मोक्ष चाहते प्यारो पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। परंतु आज हम बड़ी विडंबना है कि पॉलीथीन खारी रोड के ऊपर गए, हमें पॉलीथीन से गाय को बचाना चाहिए। इस पॉलीथीन को एक सुरक्षित जगह पे गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए, जहाँ खेती नहीं कर रहे हैं ऐसी जगह पे गाड़ देना चाहिए, या जलाने से प्रदूषण होता है तो ऐसी जगह गाड़ना चाहिए जहाँ बंजर भूमि हो, हम वहाँ खेती नहीं करते हो, वैसे जगह पे गाड़ देना चाहिए। और गत्ते होते हैं कार्टून, उसके पिने लगी हुई होती है, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, वो गाय माता खाती है, या गोवंश खाने से उनके पेट में गांठे बन के कैंसर हो जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि गौ माता के बारे में, श्रीमद् भागवत जी के बारे में और हमारे आयुर्वेद और ज्योतिष के बारे में नवीन जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल मोक्ष ज्ञान 99 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।